Okay, hi everyone. So आज हम HCV का क्वेश्चन नंबर 43 डिस्कस करेंगे. So it says a figure shows a convex lens of focal length 12 centimeter lying in uniform magnetic field B of magnitude 1.2 Tesla parallel to its principal axis. A particle having a charge, the value of charge and mass of the particle that is given is projected perpendicular to the plane of the diagram with a speed of 4.8 meter per second. The particle moves along a circle with its center on the principal axis at a distance of 18 centimeter from the lens. Show that the image of the particle goes along a circle and find the radius of that circle. तो देखो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है. हमारे पास एक लेंस है, इस तरह से एक कॉन्वेक्स लेंस है एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस, है ना. ये इस लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस है एंड हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है. नाउ क्वेश्चन में काफ़ी सारा डेटा आपको गिवन है. लाइक हमारे पास एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल का जो चार्ज है दैट इज 2 × 10⁻⁻5 कुलम, सॉरी 10⁻³ कुलम. एंड जो पार्टिकल का मास है दैट इज 2 × 10⁻⁻5 किलोग्राम. एंड जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू आपको गिवन है दैट इज 1.2 टेस्ला. एंड जो स्पीड है पार्टिकल का वो भी गिवन है दैट इज 4.8 मीटर पर सेकेंड. आपको गिवन है कि जो पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है. सो अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर पाथ में मूव करता है देन उसकी जो रेडियस होगी दैट विल बी mv/cubic, राइट. So you can find this value. What is the mass? That is 2 × 10⁻⁻5. What is the speed? That is 4.8 divided by charge कितना है 2 × 10⁻³ and magnetic field that is 1.2. So यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा. What you are getting, इसको देखो 4 टाइम्स कर देते हैं. So it will be 4 × 10⁻⁻2 मीटर और you can say 4 सेंटीमीटर. So आपका जो चार्ज पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा और उसकी जो रेडियस होगी दैट विल बी 4 सेंटीमीटर. क्वेश्चन में आपको गिवन है कि जो सर्कुलर पाथ है पार्टिकल का उसका जो सेंटर है ना, सर्कुलर पाथ का जो सेंटर है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही है. तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम सेंटर ले लेते हैं. जो डिस्टेंस है इस सेंटर का फ्रॉम द लेंस दैट इज ऑल्सो गिवन 18 सेंटीमीटर, राइट. लेंस से 18 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे सेंटर है सर्कुलर पाथ का और हमने रेडियस फाइंड आउट कर ली है. सो इस तरह से आपका सर्कुलर पाथ होगा एंड इस सर्कुलर पाथ की जो रेडियस होगी लेट्स से कैपिटल आर दैट इज 4 सेंटीमीटर जो कि हमने अभी फाइंड आउट की. नाउ लेट्स से किसी टाइम इंस्टेंट टी पे जो आपका पार्टिकल है वो यहाँ पे है. दिस इज द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल किसी टाइम इंस्टेंट टी पे. सो कैन यू लोकेट द इमेज ऑफ दिस पार्टिकल. अब देखो इस पार्टिकल को मैं एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकता हूँ. इस तरह से ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, है ना, जिसकी इमेज हम फाइंड आउट कर सकते हैं. सो व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट विल बी 4 सेंटीमीटर, राइट. एंड व्हाट विल बी u दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट विल बी -18 सेंटीमीटर. साइन कन्वेंशन के साथ आपको लेना पड़ेगा. व्हाट इज u दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना, दैट विल बी -18. लाइक इस डायरेक्शन में आपके पास पॉजिटिव होगा और इस डायरेक्शन में नेगेटिव होगा. ये सभी आपको आना चाहिए. आई कैन नॉट एक्सप्लेन एवरीथिंग अगेन हियर. कैन यू फाइंड इमेज डिस्टेंस. अब देखो जो फोकल लेंथ होगा इस कॉन्वेक्स लेंस का दैट विल बी +12 सेंटीमीटर. दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन. जो फोकल लेंथ होता है कॉन्वेक्स लेंस का वो पॉजिटिव होता है. नाउ यू कैन यूज लेंस फार्मूला दैट इज 1/v - 1/u that is equal to 1/f. So from here 1/v that will be 1/u plus 1/f. If you put the values 1/u plus 1/f, यहाँ पे आप LCM ले सकते हो दैट इज 36. So it will be -2 plus 3. So अगर आप इसको सॉल्व करते हो then 1/v I am getting is 1/36. It means जो v का वैल्यू आ रहा है दैट इज 36, राइट. सो जो इमेज डिस्टेंस है वो कितना है 36 और प्लस में है मीन्स पॉजिटिव साइड है. पॉजिटिव साइड मीन्स इस डायरेक्शन में 36 सेंटीमीटर यहाँ पे जाके आपको इमेज मिलेगा.
नाउ जो इमेज होगा उसका हाइट कैसे फाइंड आउट करोगे? मैग्निफिकेशन से। अब देखो जो मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन दैट इज इक्वल टू इन लेंस जो मैग्निफिकेशन होता है दैट इज सिंपली v अपॉन u. What is v? 36. What is u? That is minus 18. So this will be minus 2. And what is magnification? Height of image upon height of object, that is minus 2. Now height of object, that is 4. So hi, height of object is 4, that is equal to minus 2. So height of image कितना निकल के आ रहा है? minus 8 सेंटीमीटर. minus 8 सेंटीमीटर मीन्स आप देखो माइनस का मीनिंग क्या है कि अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है देन जो इमेज बनेगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी. सो यहाँ पे अब देखो नीचे की तरफ यहाँ पे हमारे पास इमेज बनेगी और दिस इज 8 सेंटीमीटर है ना. हमने नीचे की तरफ क्यों लिया? बिकॉज minus 8 सेंटीमीटर आ रहा था, दैट्स वाई प्रिंसिपल एक्सिस के निगेटिव नीचे. सो अब देखो ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये उसकी इमेज है. आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 4 सेंटीमीटर के सर्कल पे रोटेट करेगा और इमेज 8 सेंटीमीटर के सर्कल पे रोटेट करेगी. लाइक जब आपका ऑब्जेक्ट इस तरह से इस सर्कुलर पाथ में यहाँ आएगा समथिंग लाइक दिस, देन जो इमेज होगी ना वो भी एक सर्कुलर पाथ में मूव करके ऊपर पहुंच जाएगी. जब आपका ऑब्जेक्ट ऊपर है तब इमेज नीचे है, जब आपका ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो इमेज ऊपर पहुंच जाएगी, है ना. सो यू कैन से कि जो पार्टिकल है वो 4 सेंटीमीटर के सर्कल पे रोटेट करेगा और जो इमेज है वो 8 सेंटीमीटर के सर्कल पे रोटेट करेगी और दोनों अपोजिट होंगे. लाइक जो इमेज है वो अपोजिट होगी ऑब्जेक्ट के. लाइक अगर आपका ऑब्जेक्ट ऊपर है देन इमेज नीचे है, जब आपका ऑब्जेक्ट नीचे होगा तो जो इमेज है वो ऊपर चली जाएगी. एंड व्हाट इज द रेडियस? दैट इज 8 सेंटीमीटर. वही हमसे पूछा था. होप यू हैव अंडरस्टूड. कीप वर्किंग हार्ड. बेस्ट ऑफ लक. बाय.